हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और अभी हम देख रहे हैं ज्योमेट्री टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 31 से 40, लगभग 10 क्वेश्चन। क्योंकि इधर थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी है और लॉन्ग है, तो मैं ये रखता हूँ कि आपको समझ में आए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है मेरे लिए, ये नहीं कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ और आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कुछ बोलो। इससे अच्छा है कि मैं कम क्वेश्चन लेके चलूँगा कभी कभी, ताकि मैं आपको अच्छा से समझा पाऊँ। और ये सॉल्यूशन चल रहा है किरण मैथ का, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक यानी अभी तक के सबसे अपडेटेड बुक है। और ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और स्टार्टिंग से किरण का फुल बुक सॉल्यूशन देख सकते हैं। एंड जिन्हें भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ अवेलेबल है। एंड साइट में सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया, 17,700 प्लस टेंटेटिव वैकेंसी है और ये एक्सटेंड भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से किसी भी बुक का पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आइए, सारे मिल जाएगा। ये वो आपको किरण के सारे यूथ कंपटीशन पिनाकल के सारे अवेलेबल है, ब्लैक बुक, नियॉन, क्लास नोट्स आदि सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम नंबर है, आप वहाँ दोनों में से कहीं पर भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्या कहता है। बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 120 डिग्री है। अब एक त्रिभुज लेके चलना है पी क्यू आर। तो यहाँ से मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ। चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि अगर आप फिगर सही बना लें और इसका थ्योरी का सही अप्लाई सही जगह कर लें तो आप विनर, आप आराम से बना सकते हैं। ये हमारा P, ये हमारा Q ले लेते हैं और ये हमारा R है, जिसमें कोण P जो है ना वो 120 डिग्री है। कहने का मतलब कोण P 120 डिग्री है। क्या है? 120 डिग्री। आगे बोला बिंदु S पर PS लंब डालता है QR। QR पे एक PS क्या करता है, यहाँ पर एक लंब डालता है। तो ये हमारा हो जाता है PS, ये लंब डाला। तो आगे बोला कि PQ प्लस QS, मतलब PQ प्लस QS, ये जो हमारा PQ यहाँ से यहाँ तक PQ प्लस ये QS है, ये बराबर है SR के, इसके बराबर है। क्या है? इसके बराबर है। तो कोण Q का माप, इस कोण Q का माप हमें निकालना है। अब ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ तक को, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक को अगर इसे अगर हम A मान लेते हैं, आप एज्यूम कीजिएगा कि P से Q को हम अगर A मानते हैं और Q से S को अगर हम B मानते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों इसके बराबर है। कहने का मतलब कि R से जो S है ये A प्लस B के बराबर है। एज्यूम मैं कर लेता हूँ कि अगर P से Q को हम A मानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पी क्यू को अगर हम A मानते हैं और एस क्यू को अगर हम B मानते हैं, मतलब यहाँ पर कोई मान रख लेते हैं A और B, तो हमारा R से जो S है ये दोनों के योगफल के बराबर है। मतलब R से जो S होगा, R टू S होगा, वो A प्लस B के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे द्विभाजक करता हूँ एक बिंदु टी पर, एक बिंदु टी पर मैं इसे दो भागों में बांटता हूँ। तो यहाँ से ऐसा मान लेता हूँ दो भागों में बांटने पर कि यहाँ से यहाँ तक के हम ए मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के बी, क्योंकि दोनों मिलकर ए बी है, तो यहाँ से यहाँ तक हम ए और यहाँ से यहाँ तक के हम बी कह देते हैं। और ये कोण हमें थीटा निकालना है। ये कोण हमें क्या करना है? थीटा निकालना है, ठीक ना। ये यहाँ पर लंब है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में क्या होगा, 90 डिग्री है ना। तो देखिए ये कोण हमारा 120 है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम चलते हैं त्रिभुज टी पी क्यू में, टी पी क्यू में, तो देखिए ए हमारा बी है और इसे भी हम एज्यूम किए हैं बी, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फिर ये कोण आपस में बराबर है और ये भुजा दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। ये दोनों भुजा क्या है, दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ऐसा हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज होंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। कहने का मतलब कि ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी हमारा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ये कोण भी हमारा क्या बन जाएगा, थीटा। अब बताइए कि ये जब थीटा है
तो आपको पता है कि त्रिभुज के दो सुदूर अंतःकोणों का योगफल बाहर के योगफल के क्या होता है, बराबर है। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर इसके बराबर होंगे। आपको इस थ्योरी से पता होगा कि जो होता है दो अंतः सुदूर कोणों का योगफल बाहर के कोणों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर। मतलब ये अल्फा ये बीटा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसे मैं मिटा लेता हूँ। चलिए, तो देखिए, अगर ये थीटा है, इसका मतलब ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये भी हो जाएगा हमारा थीटा बाई 2। ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो हम जानते हैं कि टोटल कोण 120 है, हमें ये चाहिए। तो तीनों कोणों को अगर हम मिलाएंगे, कहने का मतलब कि थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 प्लस 120 प्लस ये थीटा, ये तीनों मिलकर हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा बाई 2 प्लस थीटा बराबर ये घटेगा तो आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा नीचे 2, और ये हो जाएगा 2 1 3, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। ये काटेंगे 20 मर्त में, तो थीटा बराबर 20 दूना 40 डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 40 डिग्री। और हमें कोण क्यों पूछा था, और कोण क्यों हमने थीटा ही रखा, इसका मतलब ये कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और ये सीजीएल टायर 1 2019 के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मेंस में आ जाते हैं और कतई आप इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो आपसे होगा ही नहीं। इस बात को याद रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का। और इसीलिए मैं 10 ही क्वेश्चन लेके चला हूँ। एकदम हैक्टिक हैक्टिक सब सीजीएल टायर 2 के क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर देखूँ, क्वेश्चन नंबर 32, तो मैं एक पहले त्रिभुज लेके चलता हूँ। चलिए, बोला त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में सी जो है बी डी का मध्य बिंदु, इन दोनों का बीचे बीच एकदम ये कोई सी है, और इसे मिला देते हैं। सी कोई मध्य बिंदु, ए बी जो हमारा है वो 10 सेंटीमीटर है, ए डी जो हमारा है वो 12 सेंटीमीटर है, और ए सी जो हमारा है वो 9 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ से बी से डी की लंबाई पूछा, बी से डी की लंबाई हमें पूछा है। तो देखिए, अगर आपको थ्योरी याद होगा, एपोलोनियस थ्योरम एक होता है हमारा, एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम में ये कहता है कि ए बी का स्क्वायर एंड ए डी का स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू बी सी प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि हमारा इस तरफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 इंटू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का बराबर होगा। अब ए बी का स्क्वायर 10 देने के कितना हो जाएगा 100, प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर है 44 से, बराबर 2 इंटू ए सी का स्क्वायर 9 81 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, और ये देखिए मध्य बिंदु है तो दोनों दो भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पर किसी को भी ले सकते थे, या तो यहाँ पर BC की जगह पर आप CD लेते हैं, या CD की जगह आप BC लेते हैं, क्योंकि दोनों का मान हमेशा बराबर होगा, है ना। चलिए जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 244 बराबर 2 इंटू 81 प्लस BC का स्क्वायर। अब ये काटेंगे तो 122 और ये प्लस है, इधर आके घटेगा 81 बराबर होगा BC स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 41, तो ये BC बराबर हो जाएगा √41। परंतु हमें टोटल चाहिए B से D तक, तो B से D मतलब क्या बोल सकते हैं, BC प्लस CD, और जितना BC है उतना CD है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे सब 2 से गुना करना है, मतलब इसे अगर हमें B से D चाहिए तो इसे 2 से गुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो 2√41, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। और ये सीजीएल टायर 2 2019 का है, और ये डायरेक्ट एपोलोनियस थ्योरम पे आधारित ये है। एपोलोनियस थ्योरम का यही ट्रिक होता है, यही एक, और इसके बारे में मैं डिटेल से बात कर नहीं सकता हूँ, है ना। ये थ्योरी वाले तो है ना, ये सॉल्यूशन चल रहा है, तो मैं सॉल्यूशन की तरह ही आपको बता सकता हूँ, इसका पूरा फुल थ्योरी मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करें। एंड यहाँ पे सारे लोग कमेंट करेंगे कि कितने लोग वीडियो को ऑनलाइन मोड में देखते हैं।
क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को डाउनलोड कर करके देखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एड्स नहीं चलता है, हमारा अर्निंग ना होता है, और खास करके हम काम करते हैं कि कुछ हमें भी आपसे पैसे मिल जाए। क्योंकि आपके ऑनलाइन देखने की वजह से जो ऐड चलता है उससे जो रेवेन्यू होता है उससे मेरा पॉकेट खर्च चल जाता है, क्योंकि मैं भी कुछ करता हूँ नहीं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी की। सबसे पहले त्रिभुज मैं ले लूँ एबीसी। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में ए बी और ए सी को डी ई तक बढ़ाया जाता है, ए बी को डी तक और ए सी को ई तक बढ़ाया जाता है। बोला कौन, सी बी डी, सी बी डी और ए हमारा कौन सी बी डी, और ये कौन बी सी डी, बी सी डी। इनका सम विभाजक पी पर मिलता है, मतलब इसे भी दो भाग में बांटना है और इसे भी दो भाग में बांटना है, और ये जाके हमारा पी पर मिलता है। तो हमें अधिक कोण ए का मान, इस कोण ए का मान क्या है, 72 डिग्री है, तो कोण पी का मान क्या होगा। और इस तरह का हम बहुत सारे क्वेश्चन बचा चुके हैं कि अगर कोण बी पी सी का मान चाहिए तो आपको क्या करना है, 90 माइनस ए बाई टू। बाहर का निकालना है तो माइनस ए बाई टू, अंदर का निकालना है तो प्लस, मतलब अंदर बोले तो यहाँ पर का अगर आपको निकालना होता तो प्लस ए बाई टू करते, लेकिन हमें ये बाहर का निकालना है तो माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए का मान 72 बटा 2, तो 90 माइनस 36, 10 में से छो गया 4 और 8 में से 3 गया तो हो गया 5 3 8, 54 डिग्री। 54 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि सी एच एस एल 10+2 2019 में पूछा गया। तो इसमें तो काफ़ी हल्का क्वेश्चन था। एंड आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे मिटा लूँ और इसे भी मिटा लेता हूँ भाई, डिलीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अपन देख लेंगे 34 नंबर। 34 नंबर बोला कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 7 है, बी सी 24 है और ए सी 25 है। 7 24 25 हमें समकोण त्रिभुज का याद दिला रहा है। 7 24 25 पाइथागोरस परिमेय ट्रिपलेट है। तो मैं त्रिभुज ए बी सी को उसी तरह से लूंगा, उसी साइज में लूंगा। चलिए ये हमारा ए बी सी, ए बी सी, ए बी हमारा ये 7 है, बी सी हमारा ये हमारा 24 है और ए सी हमारा क्या है 25 है। बोला कि यदि जी त्रिभुज का केंद्रक है, यहाँ पर कोई जी है जो त्रिभुज का क्या है केंद्रक है, तो बीजी की लंबाई, बोले तो यहाँ से ये जी हमारा केंद्रक हो गया, तो बीजी की लंबाई को, तो हम ऐसा करते हैं बाबू कि हम इसे आगे यहाँ बढ़ा देते हैं। तो ये जो केंद्रक है इसे 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। उसी तरह से अगर हम इधर भी मिला दें, कहने का मतलब अगर इसे हम इधर भी मिला दें तो ये सारे इसको क्या करेंगे 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो हम ऐसा काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर से जो बीच का केंद्रक जाएगा इसे दो भागों में बांटेगा। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो जाएगा 25/2 और इधर भी हो जाएगा 25/2। तो हमें क्या है कि बीजी का लंबाई चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम यहाँ पर मिला देते हैं ई पर, यहाँ नाम देते हैं ई पर, अगर हमें टोटल बी ई का लंबाई अगर निकल जाए तो इसे 2:1 रेशियो में बांट देंगे तो हमें बीजी का लंबाई निकल जाएगा। और ये लंबाई निकालने के लिए आपको पता होगा एपोलियस थ्योरम, अभी जस्ट मैंने लगाया था एपोलो, ये नाम बोलने में नहीं आ रहा, एपोलोनियस थ्योरम का कहना ये है कि हमारा कि अगर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, या तो ए या तो 2 इंटू ए या ई सी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो इसका थ्योरी लिखते हैं कि एक तरफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ये बराबर होगा 2 इंटू किसी एक को भी लेके चलेंगे, जिसे लेते हैं सी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर, और यहाँ पर से हमें बी ई निकल जाएगा। ए बी हमारा है 749 प्लस बी सी हमारा हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 576
576 बराबर 2 इंटू बी ई भी का है 25/2, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 2 का 4 इंटू बी ई का स्क्वायर। चलिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 और बराबर ये गुना में है, इधर चलाएगा भागा में। अब ऐसा करते हैं ये प्लस में है तो इधर मैं भेज देता हूँ माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 625/4 बराबर बी ई का स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं नीचे एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 2 तो 1225 में 625 गया तो बचेगा 625/बी ई। अब स्क्वायर है तो इधर चढ़ा देंगे रूट, तो 25 का हो जाएगा 5, 625 का हो जाएगा 25 और 4 का हो जाएगा हमारा 2, तो 4/2 है ना। अब ये हमारा बीई का लंबाई, बीई बोले तो यहाँ से यहाँ। अब ई जो हमारा बीई बराबर 25/2 है, ये पूरे, तो पूरे का तुलना करेंगे 2 1 3 से, ये 25/2 है तो पूरे का तुलना करेंगे 3 से, और हमें निकालना है क्या, बीजी निकालना है, तो बीजी तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25/3 दूना 6 इंटू 2, 2 से कटेगा 3 वर्त में, तो ये आ जाएगा 25/3, और 25/3 को कर सकते हैं 8 या 24 एक 25/3, 8 सही 1/3, ऑप्शन नंबर 2। और CSSL 10+1 2019 में भी इतना डेंजर क्वेश्चन पूछ चुका था। तो अगर मैं शॉर्ट में चलता हूँ, अगर मैं आपको शॉर्ट में चलता हूँ कैसे बनाना है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये अपोलोनियस थ्योरम अगर आपको हूबहू याद है, वैसे तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन इस पर बना ही चुका हूँ, इतना में आपको प्रैक्टिस हो चुका होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसे किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज हम लेते हैं और इसके बीचों बीच मध्य हम कोई लंबाई डालते हैं, तो जैसे ए बी सी डी हो गया, तो ये क्या फॉर्मूला होता है ना कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये बराबर होंगे, इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे 2 इंटू या बी डी उठाइए या डी सी उठाइए, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर के बराबर होते हैं, है ना। और इस थ्योरम को मैं कभी अगर टाइम मिलेगा या आप लोग को जानने की एकदम ज़रूरत है कि मैं इसे जानना चाहता हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कभी कभी ज्योमेट्री के हर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पर भी एक वीडियो लाऊंगा। अगर आपको थ्योरीज वाला वीडियो चाहिए तो आप किसी भी चैप्टर के बारे में बोल सकते हैं, मैं उसका थ्योरी वीडियो ला सकता हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 35 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लो क्या, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 35 में आता है, सबसे पहले अपन एक त्रिभुज ले लेता है, चलिए हो गया हमारा काम। बोला त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में ए सी और ए बी भुजाएं डी और ई बिंदु पर क्रमशः इस तरह है, मतलब ए सी पर हमारा कहीं पे एक डी है और ए बी पर कहीं पे हमारा ई है, और ये इस तरह है कि कोण ए डी ई मतलब इससे मिलाना पड़ेगा, ये कोण ए डी ई ये बराबर है इस कोण का, मतलब इसे एक लाइन करते हैं और यहाँ पर एक लाइन, इससे पता चलेगा कि ये दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है कोण ए बी सी का, है ना। आगे बोला कि एडी की लंबाई 7.6 है, ए की लंबाई 7.2 है, बी की लंबाई 4.2 है और बी सी की लंबाई 8.4 है, तो हमें डी ई इसकी लंबाई चाहिए। अब देखिए भाई जी, हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई एंड त्रिभुज ए बी सी में, और इसी किसी भी तरह से हम समरूप कर लेते हैं। अगर समरूप कर लेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, तब हम वहाँ पे थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ए जो कोण है ए, वो त्रिभुज ए बी सी के लिए भी वो इतनी है, और कोण जो हमारा ये डी यहाँ पर है और ये बी है वो भी आपस में बराबर है। जब दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब तीनों कोण बराबर हो, कहने का मतलब एंगल 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 तीनों जब बराबर हो तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएगा। एंगल 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 से, है ना, ये क्या हो जाएंगे,
सर्वांक्षम हो जाएंगे। भैया लाइट कट चुकी है, तो थोड़ा सा मेरा डिस्प्ले आपको दिखाई नहीं पड़ा होगा, तो उसके लिए सॉरी। अब क्वेश्चन को देखिए, तो ये हमारा हो जाएंगे सर्वांक्षम। तो सर्वांक्षम हो जाएंगे, तब देखिए एडी, एडी का तुलना करेंगे हम ए बी से, क्योंकि इस साइड का त्रिभुज कौन है, तो हमें इस साइड का लेके चलना है। तो एडी का तुलना करेंगे ए बी से, और इधर हमें ये चाहिए, तो इधर छोटे में से तुलना करेंगे, ईडी का तुलना करेंगे हम इधर बीसी में। तो एडी हमारा 7.6 और ए बी हमारा 7 4 11, 11.4 बराबर ईडी। ईडी तो हमें निकालना है भाई, और बीसी हमारा है 8.4। अब इसी को काट छाट कीजिएगा भाई जी, और काट छाट करने पर हमारा ईडी का जो मान आएगा वो 5.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। तो इस वीडियो तो अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में डी पर एडी लंब बीसी, बीसी पर एक लंब डाला डी, इस पे एक लंब डाला हमारा डी। इसे थोड़ा सा मैं ऐसे ले लूं कि पहले इसे मिटा लेता हूं, और त्रिभुज थोड़ा सा एक नया डिजाइन कर लेता हूं। ये त्रिभुज काम नहीं होगा इसमें, इसे डिलीट कर दो। चलिए मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ। 1 सेकंड भाई, ये मैं जो बनाना चाह रहा हूँ वो बन जाए। चलिए अब जाके बना है, ये त्रिभुज का मुझे काम है। तो बोला त्रिभुज ए बी सी में डी पर ए डी लंब बी सी है। ए डी ये लंब है हमारा, इस पर डी पर लंब है ए डी, ए बी सी पर लंब हमारा ए डी है। और बोला कि ए ई जो है कोण ए को समद्विभाजक करता है। ए से ई कोण ए को, मतलब इस कोण को दो भागों में बांट रहा है। भाई मैं अच्छा से बना दूं, कोण ए को समद्विभाजक करता है, दो भागों में बांट रहा है, इसे दो भागों में बांट रहा है, एक भाग ए और ये पूरा भाग ए, है ना। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं ताकि पता चले। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, और एक मैं ये कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, ये दो भागों में डिवाइड कर दिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कोण बी 72, ये जो है ना 72 डिग्री है, और कोण सी जो हमारा है वो क्या है, 26 डिग्री है। तो कोण हमसे पूछा है, कोण डी ए ई, हमें मतलब हमसे डी ए और इसे प्रारंभ रखते हैं ई, मतलब हमें जो बताना है यहाँ पर, इस कोण के बारे में बताना, इस कोण के बारे में, इस कोण के बारे में हमें फाइनली रूप से बताना है कि ये कोण क्या होगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन कह दिया भाई। अब हम इसे आराम से देखते हैं। तो देखिए अगर कोण ए का हमें नॉर्मली मान चाहिए, कोण ए का मान चाहिए, तो तीनों कोण मिला के होते हैं 180 डिग्री, उसमें से 72 एंड 26 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कोण ए जो निकल के आ जाएगा वो हमारा 72 और 26 हो जाएगा 98, तो ये आ जाएगा हमारा 82, मतलब ये क्या आ जाएगा 82 डिग्री। और अगर हम देखें ये कोण ए जो है ना वो पूरा 82 डिग्री है, ये पूरे का मान। लेकिन अगर हम देखें कि कोण बी ए ई, कोण बी ए ई ये बराबर होगा, क्योंकि इसे समद्विभाजित करता है कोण ई ए सी का, कोण ई ए सी का। तो इसका मतलब बराबर होगा दो भागों में, इसका मतलब ये भी 41 होगा और ये भी 41 होगा, मतलब दोनों क्या होगा 41 41 होगा। चलिए
अब हम ऐसा काम कर लेते हैं कि आपको बताने के लिए मैं एक कोण का मान निकाल लेता हूँ, कोण डी ए सी, डी ए सी का। तो अगर हम आ जाते हैं कोण डी ए सी में, मतलब इस त्रिभुज में कोण डी ए सी, तो यहाँ पर जो लंब डाला भाई, तो ये 90 डिग्री का बनाएगा ना। तो टोटल एक त्रिभुज अपने आप में होंगे 180, उसमें से आप 90 प्लस 26 को अगर घटा देते हो, 90 प्लस 26 को घटा देते हो, तो ये कोण हमारा निकल जाएगा। तो 90 और 26 अगर घटाते हैं तो 9 10 11 116 में से 180 गया, तो हमारे पास बचेगा 64 डिग्री। कितना बचेगा? 64 डिग्री। कहने का मतलब कि कोण ए जो हमारा है, ये निकल के आ गया कितना? 64 डिग्री। और यहाँ यहाँ तक ये हमारा 41 है। तो ऐसा करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं कोण बी ए डी, बी ए डी, इसका मान निकालते हैं, इसका मान। तो देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल है कितना? 82, और उसमें से ये हमारा है 64। तो 82 में से अगर हम इस पूरे, ये पूरे है ये पूरे है 82, ये पूरे हमारा क्या है 82, उसमें से इस 64 को घटा देंगे, तो 82 में से अगर 64 गया तो हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री। मतलब इस कोण का मान हो गया 18। और मैं आपको बता दूं कि हमें कोण चाहिए क्या? ई ए डी। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा कितना? 41। उसमें से हम ये 18 को घटा देंगे, ये 18 को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 23 डिग्री, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर। तो ये जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 23 डिग्री, है ना। चलिए, तो ये CHSL 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला अगर हम देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में बोला कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 है। मतलब एक कोण जैसे ही अगर 90 होता है तो हमें ये फिगर लेना है, ए बी और सी। बोला है कि अगर बी एल और सी एम मध्यिकाएं, बी एल और सी एम मध्यिकाएं, सी एम क्या है? मध्यिकाएं। तो इसे 2:2 रेशियो बन के अनुपात में बांटेगा, ये अलग बात है। तो हमें पूछा कि सी एम, तो सी एम पूछा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है 4 इंटू बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, जो होगा 3 इंटू ये बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, थ्योरीज में आपको दिए होंगे। तो इसे बस अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ये टिक कीजिएगा, है ना। एंड ये थ्री नहीं 5 के साथ होता है, आई एम सॉरी। ये हो जाएगा 4 इंटू बी एल का स्क्वायर, 4 इंटू बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ये होगा 5 इंटू बी सी के स्क्वायर के बराबर, 5 इंटू बी सी के स्क्वायर बराबर, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ना कि इसे मैं पूरा इरेज कर दूं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकल आता है थ्योरी में, आप अगर थ्योरी देखेगा तो आपको पता चलेगा। और ये CHSL 10+2 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था। देन आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन 38 की ओर। 38 नंबर हमारा क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोला, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चलिए ये त्रिभुज हमारा बड़ा सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ए बी सी में बी डी लंब डाला गया एसी पर, एसी पर एक लंब डाला गया, क्या डाला गया? बी डी। एंड ई एंड बीसी पर ई एक बिंदु है, बीसी पर कहीं पे ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है जिसमें बी ई ए कहने का मतलब इस तरह से यहाँ पर मिलाया जाए तो बी ई ए जो कोण हमारा है वो x डिग्री है। एंड आगे बोला ई सी ये जो हमारा है वो हमारा है 38 डिग्री। एंड ई बी डी ये जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा कितना?
40 डिग्री, तो हमारा x का मान पूछा। अब देखिए ये लंब डाला है भैया, तो जैसे ही लंब डालेगा तो ये आपस में हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें अगर इस कोण का बारे में जानना है तो ये त्रिभुज कितना हो जाएगा 180। तो 180 में 90 प्लस 38 को घटा लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 90 प्लस 38 घटेगा तो ये आ जाएगा 52। कहने का मतलब कि ये जो कोण हमारा है वो 52 डिग्री है। तो जब ये 52 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 52 एकांतर कोण से। तो हमें x चाहिए, तो एक त्रिभुज तो अपने आप में क्या होता है 180 होते हैं, उसमें से क्या करेंगे 40 प्लस 52 को घटा देंगे तो 180 में से 92 गया तो हमारे पास बच गया 88। तो ये x का मान कितना 88 डिग्री। 88 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 CHSL टायर 1 2019 का ये पूछा गया क्वेश्चन था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। एंड आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 39 में बोलते हैं देखा जाता है कि बोला कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज ले लेता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो त्रिभुज में और सर्वांशम करने के लिए, तो त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी की भुजाएं हैं। यहाँ पर एक भुजाएं है इसके मध्य जो क्या है डी और ई है, एक हमारा डी है और एक ही है त्रिभुज ए बी सी पर, है ना, ए बी सी पर। आगे बोला जहाँ फिर कोण ए डी है, एक कोण बराबर है कोण बी के। अब मैं आपको बता दूं कोण ये बराबर ये है, ये कोण दोनों के लिए बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई सर्वांशम होंगे त्रिभुज ए बी सी के, और किस एंगल से, तो एंगल 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 के तहत, है ना, एंगल 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 के तहत। तीनों जब कोण बराबर हो आपस में, मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। आगे बोला ए ये 8 है, ध्यान रखिएगा किताब में 8 होगा। ए ई, ए से ई ये हमारा 8 है। सी डी, सी से डी हमारा 3 है। डी ई, डी से ई हमारा 6 है। और बी सी, बी सी ये हमारा 9 है। तो हमारा ए डी पूछा, ये डी पूछा। अब ऐसा करते हैं कि ए डी की तुलना ए बी से, तो ए डी की तुलना ए बी से, और ए बी को लिख सकते हैं ए ई प्लस बी सी, लिख सकते हैं ए ई प्लस ए बी बराबर इधर का तुलना ए डी का तुलना बी सी से। तो हमारा अगर देखते हैं तो ए डी, हम इसे ए डी को 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मैं गलत कर रहा हूँ। ए डी का तुलना ए सी से हम करते हैं ना, तो आसानी होगा निकालने में, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यूज किसका, ए डी का चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं इसकी तुलना हम इधर से करें, तो इसकी तुलना होगी ए ई, इसकी तुलना इधर करेंगे बोले तो ए डी प्लस डी सी से, एंड इसकी तुलना ए डी की तुलना बी सी से। तो ए ई हमारा हो जाएगा 8 और नीचे इसे हम मान लेते हैं चलिए तत्काल x, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 9। तो ये काट लेंगे, ये हमारा 3 दूना और ये 3 तिया, तो हो गया 8 तिया 24 बराबर 2x प्लस 6। तो ये 6 घटेगा तो हो जाएगा 18 बराबर 2x, तो x बराबर 9, इसका मतलब ये हो जाएगा 9। तो हमें ए डी की लंबाई कितना हो जाएगी 9। और ये CHSL टायर 1 2019 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो इसे थोड़ा सा छोटा मैं करूँ। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 40। ये बोला कि त्रिभुज ए बी सी में कोने का समद्विभाजक ए डी। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक एकदम बीच से बांटने वाला, 2 भागों में बांटने वाला समद्विभाजक डी है। एडी जो BC पर डी पर मिलता है, BC बी से सी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टोटल ए है। AC की लंबाई ये हमारा B है, AB की लंबाई ये हमारा C है। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये हो जाएगा a/2 और इसका आधा a/2 क्योंकि इसे 2 भागों में बांट देगा, है ना।
नो 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 नो, ये a/2 नहीं होगा, कारण समद्विभाजक है ना, ये रहता मध्य रहता तब दो भागों में बांटता। ध्यान रखिएगा, थ्योरी का हल्का सा भी मिस्टेक होगा आप भूल जाइएगा। तो ऐसा मैं करता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम x मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा टोटल a माइनस एक्स, है ना, ये मैं कर सकता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक कि अगर मैं x मान लूँ तो ये हो जाएगा टोटल a माइनस एक्स। तो हमें पूछा है बी डी माइनस डी सी, बी डी माइनस डी सी मतलब इन दोनों का अंतर पूछा। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ। त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम मिले त्रिभुज ए डी सी में, कारण ये कोण बराबर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भुजा बराबर है और ये डाले गए हैं तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल साइड एंगल से ये क्या होंगे, सर्वांशम होंगे, और जैसे ही सर्वांशम होंगे तो ए बी की तुलना ए सी से करेंगे, ए बी की तुलना ए सी से, उसी तरह से इधर बी डी की तुलना करेंगे, बी डी की तुलना डी सी से, डी सी से। अब ए बी को हम लिखेंगे सी, ए सी को लिखेंगे बी, और ए डी को लिखे बी डी को लिखेंगे एक्स, और इसे लिखेंगे ए प्लस एक्स। अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा ए सी प्लस सी एक्स बराबर बी एक्स। तो ए सी बराबर हो जाएगा बी एक्स माइनस सी एक्स। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो b माइनस क्या हो जाएगा c। यहाँ पर अगर हम x कॉमन लेते हैं तो b माइनस सी, इसका मतलब अगर हम x बराबर लेके चलें तो ए सी बटा बी माइनस सी, ए सी बटा बी माइनस सी। लेकिन हमें निकालना क्या है भाई, तो हमें निकालना है बी डी माइनस डी सी। तो बी डी माइनस डी सी मतलब x माइनस ए माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स। एक्स एक्स कितना आ जाएगा, 2x माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए 2x, x का मान रखते हैं ए सी बटा बी माइनस सी और माइनस ए, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा b माइनस सी, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2ac, अब माइनस ये एक मर्तबे, नो 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 नो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ए प्लस एक्स नहीं भाई, ए माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी और प्लस माइनस ए सी, ये माइनस ए बी और माइनस ए सी, तो इसे मैं इधर कर लेता हूँ। 2ac में से ac गया तो ये बचा ac माइनस ए बी बटा बी प्लस सी। अब ऐसा करता हूँ कि a को कॉमन ले लेता हूँ, तो a को मैं यहाँ पर लिख दूँ इस बात को कि a को अगर कॉमन ले लूँ तो c माइनस बी बचा और नीचे c प्लस बी या b प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका मैचिंग हो रहा है। और ये CHSL 2019 का ही क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन में लगभग 20-25-30 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को समझाने में एक समय लगता है। तो आगे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जो भी नए हैं वीडियो पे बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सारे लोगों के साथ शेयर कर दें।